इधर क्रिकेट और राजनीतिक बहस दोनों में आज सुर्खियां बटोरी गई, जहां बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को निर्देश दिए हैं कि वे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में रिलीज करे। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हिंसा के विरोध में कई संगठनों ने मुस्तफिजुर के आईपीएल 2026 में खेलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था और टीम के लिए उनका खेल निर्णायक हो सकता था। बीसीसीआई ने साफ किया है कि टीम उनके रिप्लेसमेंट की मांग कर सकती है, जिसे बोर्ड मंजूरी देगा। मुस्तफिजुर रहमान का मामला कई मोर्चे पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है कि वो उन्हें अपनी आईपीएल टीम से बाहर करे। निर्णय का मुख्य कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और भारत में इसके विरोध में पैदा हुई भावनाएं हैं। शाहरुख खान की टीम ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था और उनका खेल टीम के लिए अहम माना जाता था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि आदेश हाल ही में हो रही घटनाओं और भारत में बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए लिया गया। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि केकेआर अगर रिप्लेसमेंट चाहती हैं तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेलते हुए अनुभव हासिल किया है। सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कुल 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं। आईपीएल 2026 में उनकी भूमिका डेथ ओवर में निर्णायक हो सकती थी, लेकिन अब बीसीसीआई के आदेश के बाद केकेआर उन्हें अपनी टीम में नहीं रख पाएगी। यह फैसला टीम के लिए बड़ा झटका है। वहीं भारत में सोशल मीडिया पर विरोध और राजनीतिक दबाव ने बोर्ड को इस निर्णय के लिए मजबूर कर दिया। बीसीसीआई के आदेश के बाद केकेआर टीम में बड़ा बदलाव होना तय है। मुस्तफिजुर रहमान की जगह टीम किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल कर सकती है। बोर्ड ने यह साफ किया है कि रिप्लेसमेंट की मांग की जा सकती है और इसे मंजूरी दी जाएगी। इस बीच राजनीतिक नेता और संगठनों ने शाहरुख खान की टीम और खुद खिलाड़ी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि फैसला भारत के हिंदुओं की जीत है और शाहरुख खान को अब समझना होगा कि देश की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। इस मुद्दे ने क्रिकेट के खेल और राजनीतिक को जोड़ते हुए चर्चा का नया मंच तैयार किया है। मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज होने का असर टीम के प्लानिंग और रणनीति पर भी पड़ेगा। आईपीएल 2026 में केकेआर ने उन्हें विशेष रूप से डेथ ओवर में मैच विनर के तौर पर शामिल किया था। अब टीम को किसी अन्य तेज गेंदबाज को स्क्वाड में जोड़ना होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड का आदेश पूरी तरीके से नियमों के तहत। तो उन्होंने कहा है कि रिप्लेसमेंट लेने की अनुमति भी दी गई। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत दौरे का शेड्यूल जारी किया और सितंबर 2026 में 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई के निर्णय का बांग्लादेश दौरे पर कोई असर अभी तक नहीं हुआ है। इधर इस फैसले के बाद केकेआर और शाहरुख खान के लिए नया माहौल बन गया है। टीम ने 9.20 करोड़ रुपए खर्च करके अनुभवी तेज गेंदबाज को खरीदा था, लेकिन अब बीसीसीआई के आदेश ने उनकी योजना पर असर डाला है। बांग्लादेश में हालिया घटनाओं और भारत में विरोध के कारण बोर्ड ने यह कार्रवाई की। रिप्लेसमेंट के विकल्प को टीम के लिए खोल दिया गया है, लेकिन टीम के रणनीतिक खेल में बदलाव आवश्यक हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण यह मामला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा। भारत में विभिन्न संगठनों और नेताओं ने इस मुद्दे पर जोर शोर से उसे उठाया और बीसीसीआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे निष्पादित किया है। मुस्तफिजुर रहमान के हटने के बाद टीम की तैयारी प्रभावित होगी। डेथ ओवर में उनकी गेंदबाजी को मैच में निर्णायक माना जा रहा है। केकेआर अब किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल कर रणनीति बदलने पर विचार कर रही है। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि रिप्लेसमेंट की अनुमति दी गई है, जिससे टीम को आगे की योजना बनाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक और सामाजिक दबाव ने बोर्ड को त्वरित निर्णय लेने पर मजबूर किया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने इस निर्णय का स्वागत और कहा है कि भारत के लिए जीत है। शाहरुख खान और टीम को अब अपने खेल और सार्वजनिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। मुस्तफिजुर रहमान का मामला आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भारत में इसका विरोध खेल और राजनीतिक को जोड़ते हुए सामने आया है। बीसीसीआई ने केकेआर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुस्तफिजुर को
टीम से बाहर किया जाए और अगर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो तो उसे अनुमति दी जाए। इससे टीम के लिए रणनीति बदलने की स्थिति बन गई है। शाहरुख खान और केकेआर अब नए खिलाड़ी को शामिल करके टीम को मजबूती देंगे। इस बीच बीसीसीआई ने कहा है कि आदेश नियमों और देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल 2026 में खेलने का सपना अब अधूरा रह गया है। केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था और उनकी भूमिका टीम के लिए अहम थी। बीसीसीआई ने उनके रिलीज होने के साथ ही रिप्लेसमेंट की अनुमति भी दे दी। इसके बाद टीम को प्लेइंग 11 में बदलाव करना होगा। ये फैसला क्रिकेट जगत में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत दौरे का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 मैच शामिल है। बीसीसीआई के आदेश का इस दौरे पर क्या असर होगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। बीसीसीआई के आदेश से स्पष्ट होगा कि बोर्ड खेल के साथ साथ देश की भावनाओं को भी महत्व देता है। मुस्तफिजुर रहमान के हटने के बाद केकेआर को टीम के संतुलन और रणनीति पर ध्यान देना होगा। डेथ ओवर में उनकी गेंदबाजी को मैच विनर माना जा रहा है, लेकिन अब टीम को किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करना होगा। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट की अनुमति देकर टीम को विकल्प दिया है। राजनीतिक दबाव और सोशल मीडिया पर विरोध ने बोर्ड को इस कदम के लिए मजबूर किया। शाहरुख खान की टीम अब नए खिलाड़ी के साथ अपने खेल की तैयारी करेगी और रणनीति को फिर से मजबूत बनाएगी। इस फैसले ने क्रिकेट और राजनीतिक दोनों को जोड़ते हुए चर्चा का नया विषय बना दिया है। मुस्तफिजुर रहमान के हटने से केकेआर टीम को बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि रिप्लेसमेंट की अनुमति दी जाएगी, जिससे टीम अपने रणनीतिक खेल को बनाए रख सके। भारत में हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हुई हिंसा और इसके विरोध में उठाए गए कदमों ने बोर्ड को ये आदेश लेने पर मजबूर कर दिया है कि राजनीतिक नेता और संगठनों ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। शाहरुख खान की टीम अब नए खिलाड़ी के साथ अपनी तैयारी करेगी और आगामी आईपीएल 2026 में रणनीति को फिर से मजबूत बनाने पर ध्यान देगी।